गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कोजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में मैं आपसे विमीय सूत्र के प्रयोग को बताने जा रहा हूं। यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ऐसा है कि ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन है, इसके चार मुख्य प्रयोग हैं। पहला प्रयोग है किसी भी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी के मात्रक को ज्ञात करना। दूसरा प्रयोग है एक भौतिक संबंध या भौतिक इक्वेशन यानी जो भौतिक समीकरण है उसकी सत्यता की जांच करना। तीसरा है एक भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरा पद्धति में बदलना। और चौथा जो है वह यह कि एक भौतिक राशि के लिए एक संबंध को प्राप्त करना, एक रिलेशन को प्राप्त करना। आइए पहले हम चारों यूज को लिखते हैं। तो सबसे पहला यूज जो है वह ये कि किसी भी भौतिक राशि के लिए मात्रक ज्ञात करना। To find unit of a physical quantity. दूसरा किसी भी भौतिक संबंध या सूत्र की सत्यता की जांच करना। To check correctness of a physical relation oblique formula। तीसरा जो है एक भौतिक राशि की मान को, मान का मतलब यहां पर आंगिक मान से, मान का मतलब आंगिक मान से एक पद्धति से दूसरा पद्धति में बदलना। To change the value of a physical quantity from one system into another system। और जो चौथा प्रयोग है वो ये
एक भौतिक राशि के लिए एक संबंध प्राप्त करना। To find a relation of a physical quantity. तो ये रहा 4 यूज जो आप देख सकते हो। पहला जो हमने आपसे बताया, किसी भौतिक राशि के लिए मात्रक ज्ञात करना, टू फाइंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा, किसी भौतिक संबंध सूत्र की सत्यता की जांच करना, टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन ऑब्लिक फार्मूला। तीसरा, एक भौतिक राशि की मान को एक पद्धति से दूसरा पद्धति में बदलना, टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। और चौथा, एक भौतिक राशि के लिए एक संबंध प्राप्त करना, टू फाइंड ए रिलेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 4 मुख्य प्रयोग हैं। अब मैं इसमें से पहला प्रयोग को मैं आपको समझाता हूँ कि हम सभी यूनिट कितना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहला यूज हम सभी देखते हैं, किसी भी भौतिक राशि के लिए मात्रक प्राप्त करना, टू फाइंड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा है कि जब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि कोई भी भौतिक राशि है उसकी डायमेंशनल फार्मूला की जानकारी होता है, तो हम सभी मूल मात्रकों यानी बेस यूनिट्स के रूप में उस क्वांटिटी के लिए यूनिट को आराम से लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम सभी फोर्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला हम सभी लिखें तो यह कैपिटल M L T पावर -2 होता है। अब आप फोर्स के SI यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट, किसी भी यूनिट को आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। कैसे लिखोगे आप ये देखो। अगर हम इसकी SI यूनिट को लिखते हैं, अगर हम यह कहते हैं कि फोर्स का SI यूनिट, अगर हम फोर्स का SI यूनिट लिखते हैं तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ तो 1 लगा देंगे, यूनिट है तो 1 ही लिखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला में कौन कौन सारे क्वांटिटी हैं। तो M यह मास को बताता है, तो मास के SI यूनिट को लिख देंगे तो यह हो जाएगा किलोग्राम। फिर है L यानी लेंथ, तो लेंथ की यूनिट मीटर, और T टाइम इसके SI यूनिट सेकेंड यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिस पर जो पावर है वो हम रख देंगे। अब ऐसा है कि ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसे ही न्यूटन कहा जाता है, इसे ही न्यूटन कहा जाता है। तो ये जो फोर्स की SI यूनिट है, फोर्स का SI यूनिट है वो हो गया आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे 1 न्यूटन कहा जाता है। तो SI यूनिट हमने लिखा। अगर आप CGS यूनिट लिखते हो, आप कहते हो फोर्स का CGS यूनिट, CGS यूनिट, इसे भी आसानी से आप लिख सकते हो, 1 जरूर आप लगाओगे। उसके बाद आप ये देखिए मास का जो CGS यूनिट होता है ग्राम, लेंथ का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर, T टाइम है, टाइम की जो CGS यूनिट है वो सेकेंड, यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यह फोर्स का CGS मात्रक है, CGS यूनिट है, और इसे ही डाइन कहा जाता है। 1 नेम अगर इसे कहा हैं तो इसे डाइन कहा जाता है। अगर आप फोर्स का FPS यूनिट लिखना चाहते हो तो फोर्स का FPS यूनिट, देखिए इसे भी आप आराम से लिख सकते हो, 1 आप लगा ही दोगे क्योंकि यूनिट का बात है। तो FPS यूनिट लिख रहे हो तो सबसे पहले M मास, मास की FPS यूनिट को कहा जाता है पाउंड, जिसका संकेत होता है LB। L लेंथ है, लेंथ की CGS यूनिट को कहा जाता है, और FPS यूनिट को फुट,
यानी LBFT, और T टाइम है और इसके PS यूनिट को कहते हैं सेकेंड। यानी आप ये कह सकते हो कि फोर्स का PS यूनिट 1 पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो पाउंड LB, पाउंड का संकेत होता है LB, पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे 1 नेम में कहा जाता है पाउंडल, POUNDAL, पाउंडल कहा जाता है। और बाय द वे पाउंडल के लिए भी संकेत जो है वह LB ही रखा जाता है, तो पाउंडल कहा जाता है। तो ये जो पाउंडल, ये फोर्स है, LB पाउंड जो है वह मास यूनिट है, पाउंडल या फोर्स यूनिट है, या फोर्स की FPS यूनिट है। तो फोर्स की आप देख पा रहे हो कि चाहे आपको SI यूनिट लिखना हो, CGS लिखना हो, FPS लिखना हो, बड़ी आराम से आप लिख सकते हो। और भी एग्जाम्पल आप देखिए, अगला देखिए, यदि आप चुन लेते हो, जैसे मान लो कि आप वर्क की बात करते हो, वर्क की डायमेंशनल फार्मूला अगर आप लिखते हो तो यह हो जाता है कैपिटल M L⁻², T⁻⁻²। अब आप वर्क का SI यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट जो भी लिखना चाहते हो आराम से लिख पाओगे। या देखिए आप, अगर हम सभी यह कहें कि वर्क का SI यूनिट, तो वर्क का जो SI यूनिट है इसे आप ये लिखोगे, चूँकि यूनिट है तो 1 आप लगाओगे। सबसे पहले देखिए M मास है, मास के SI यूनिट होता है किलोग्राम। उसके बाद है L यानी लेंथ, इसके लिए होता है मीटर, और पावर 2 है तो मीटर स्क्वायर हो गया। T टाइम है तो सेकेंड पावर -2 यानी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे ही जूल कहा जाता है। अब अगर आप वर्क का CGS यूनिट लिखना चाहो आराम से लिखो, वर्क का CGS यूनिट 1 लगाएंगे। अब हमें CGS यूनिट लिखना है। सबसे पहले M मास का CGS यूनिट कहलाता है ग्राम, यानी 1 ग्राम। L लेंथ है तो उसके लिए सेंटीमीटर तो स्क्वायर, और फिर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क का जो CGS यूनिट हो गया वह हो गया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे ही अर्ग कहा जाता है। अब अगर आप वर्क की FPS यूनिट लिखना चाहो तो वह भी लिख सकते हो, आराम से लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क का FPS यूनिट 1 लगाया। सबसे पहले मास, तो मास के लिए पाउंड यानी LB, उसके बाद लेंथ तो फुट, यहाँ पर फुट का स्क्वायर हो जाएगा। फिर टाइम के लिए सेकेंड तो पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या वर्क का FPS यूनिट हो गया। यानी आपको सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला की जानकारी चाहिए। अगर आप डायमेंशनल फार्मूला की जानकारी आपके पास हो जाता है तो बेस यूनिट के फॉर्म में आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को आराम से लिख सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, जैसे अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टेंस का अगर डायमेंशन फार्मूला आप देखते हो तो यह हो जाता है कैपिटल M L⁻², T⁻⁻3, I⁻²। ये रेसिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला है, यानी प्रतिरोध का यह डायमेंशन फार्मूला है। रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है, ये प्रतिरोध है। अब यदि आप रेसिस्टेंस की SI यूनिट को लिखना चाहो आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह सकते हो कि रेसिस्टेंस का SI यूनिट, अगर आप रेसिस्टेंस का SI यूनिट लिखते हो, आप 1 लगा दो। सबसे पहले है M यानी मास का SI यूनिट किलोग्राम, तो आप यहाँ लिखोगे किलोग्राम। उसके बाद है L यानी लेंथ, इसके लिए होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। उसके बाद है T यानी टाइम, तो सेकेंड पावर -3, और I इलेक्ट्रिक करंट है, उसके SI यूनिट एम्पियर कहलाता है, एम्पियर पावर -2। यानी रेसिस्टेंस का SI यूनिट 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड क्यूब एंड पर एम्पियर स्क्वायर। और इसी को ओम कहा जाता है, इसे ओम कहा जाता है। तो फिर इस 3 एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करना है, यूनिट को लिखना है, तो हम सभी उसकी डायमेंशन फार्मूला को याद रखते हैं, तो यूनिट बिल्कुल आसानी से हम सभी बता सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला के और 3 यूज़ बचे हुए यहाँ से रह जाते हैं। मैं अगले भाग में अगले यूज़ को एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय।